हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में और आप सभी को देना है 2026 में बोर्ड परीक्षा, जिसमें कि केवल 1 से 2 महीने बाकी हैं, तो रिसर्च कहती है कि आपको भी गायब होकर के 10-10, 12-12 घंटे और किसी कंडीशन में जब आप बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, उस कंडीशन में आपको 18-18 घंटे भी पढ़ने हो सकते हैं। तो अगर आपको भी बनना है टॉपर यश प्रताप सिंह की तरह और उसी यश की तरह आपको भी लाना है रैंक 1 यानी कि 97.83% या फिर उससे ज़्यादा मार्क्स, तो कुछ गलतियां हैं जिनको कि आपको रोकना पड़ेगा और कुछ बातें हैं जिसकी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक बात हमेशा याद रखिए, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ी समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू। जो चीज़ें तुमसे लिपटी हुई हैं और तुम्हें लग रहा है कि ये मेरा आरामदायक कमरा मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसी आरामदायक कमरे में आराम से रह करके टीवी मोबाइल देख करके मैं टॉपर बन जाऊंगा ना, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, आरामदायक दायरे से बाहर निकलो। जब सुबह 6 बजे तक सारे बच्चे सो रहे होंगे, तभी तुम्हें 4 से 5 बजे उठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और वही पढ़ाई करने से बनोगे आप टॉपर। याद रखना, सपना बड़ा है तो मेहनत भी बड़ी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा सपना छोटा होता तो छोटी मोटी मेहनत से चल जाता। जैसे अगर किसी को पास होना है तो तुम अपने पेपर के एग्जाम के 1 दिन पहले भी पढ़ करके पास हो जाओगे। अगर किसी को 80% लाने हैं तो 2-3 महीने मेहनत करके ला देंगे। लेकिन अगर आपको 95% उससे ज़्यादा नंबर लाने हैं, सपना बड़ा है, तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और याद रखना, जो सफलता है ना वो कभी आसानी से नहीं मिलती है। सफलता पाने में अच्छे लोगों के पसीने छूट जाते हैं। क्यों? कारण ये है कि सफलता बलिदान मांगती है, सफलता त्याग मांगती है। सफलता किस चीज़ का बलिदान और त्याग मांगेगी? सफलता त्याग मांगेगी तुम्हारे कंफर्ट जोन का, कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। मोबाइल फोन चलाना कम करो, टीवी देखना कम करो और क्या करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। और एक बात तो तुम हमेशा याद रखना, जब भी कभी किसी चीज़ की शुरुआत होती है ना, तो स्टार्टिंग में सारे लोग नॉर्मल ही रहते हैं, किसी के पास कोई संसाधन नहीं होता। हाँ, स्टार्टिंग में सब नॉर्मल होते हैं और किसी के पास कोई संसाधन नहीं होता, परंतु इसके बाद जैसे जब कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू हुई होगी तो सारे लोग नॉर्मल ही रहे होंगे, सारे बच्चे इक्वल रहे होंगे। संसाधन भी कुछ के पास होंगे, कुछ के पास नहीं होंगे, परंतु कुछ समय बाद क्या होगा कि संसाधनों की कमी रहने के बावजूद भी कोई बच्चा ऐसा जरूर होगा जो कि रैंक 1 लेकर के आएगा। लेकिन कुछ बच्चे होंगे जिन्हें कि आप सारी चीज़ें दे दो, वो फिर भी नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप भी नॉर्मल हो तो स्टार्टिंग में देखो सब नॉर्मल होंगे, संसाधन नहीं भी होंगे, लेकिन वो संसाधन हमें खुद बनाने पड़ेंगे, हमें खुद से पढ़ने पड़ेंगे। क्या हुआ अगर 2 घंटे मोबाइल ना चार्ज हुआ तो? किताबें तो है ना आपके पास, आप अपना दिमाग लगा करके पढ़ सकते हो। और याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये मंजिल तो उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। और सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।